हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे ब्रीथ इनटू द शैडोज़ की। और यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है कि 3 वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं, जिसमें से 2 मैंने अभी तक नहीं देखी है। ब्रीथ इनटू द शैडोज़ को पहले देखा है और वहाँ पर एक और अनदेखी और एक माफिया, ये दोनों और रिलीज़ हुई हैं। उनको भी मैं देखूँगा और उनके बारे में भी आपको बताऊँगा उस दोनों वेब सीरीज़ में क्या कुछ ख़ास है और देखने वाली हैं कि नहीं है। एक और मूवी भी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर, इसका नाम है द ओल्ड गार्ड। उसको भी मैंने अभी तक नहीं देखा है, डाउनलोडेड है, मैं देखूँगा इसके बाद और उसका नेक्स्ट रिव्यू मैं उसी का ही करूँगा। बात करते हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज़ की, तो अमेज़न प्राइम पर ही आर माधवन और अमित साध की एक और मिस्ट्री थ्रिलर इसके पहले आई थी, इसका नाम था ब्रीथ। लोग कह रहे हैं कि ये सीज़न 2 है या लोग इसको सीक्वल बता रहे हैं। बट जहाँ तक मेरा मानना है और जो जहाँ तक रियलिटी है कि अगर आप अमेज़न प्राइम को जब इसको खोल कर देखेंगे तो उस पर सीज़न 1 लिखा हुआ है, ब्रीथ इनटू द शैडोज़ सीज़न 1। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि या तो इसकी कंटिन्यूएशन पे सेकंड सीज़न बनेगा या तो नहीं बनेगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रीथ 1 जो ब्रीथ इसके पहले आई थी उसका कोई रिलेशन नहीं है ब्रीथ इनटू द शैडोज़ से, सिवाय अमित साध और उनकी पुरानी थोड़ी सी जो लाइफ पुरानी दिखाई है। अदरवाइज़ कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप बहुत दिमाग मत लगाइएगा कि कहीं उससे कुछ रिलेटेड तो है नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी बकैती के मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रीथ इनटू द शैडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेब सीरीज़ रिसेंट टाइम्स की। अगर आपने ये कहा कि मिर्ज़ापुर, पाताल लोक या सीक्रेट गेम्स, नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग लीग है। और आर्या, ब्रीद एक, चलो मैं इसको कंपैरेटिवली आर्या से भी नहीं करूँगा। इसका अपना एक क्लास है, अपना एक स्टैंडर्ड है, अपनी एक ऑडियंस है। एंड मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिटी से बता देता हूँ कि अगर आपको एक क्लासी चीज़ चाहिए, अगर आपको एक मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर में मौज आ रही है और आप उसको पसंद करते हैं, ये वेब सीरीज़ आपको किसी और ही लेवल पे लेके जाएगी। मज़ा आ जाएगा, भरपूर मात्रा में मज़ा आ जाएगा। और ख़ासकर तब जब आपकी मिस्ट्री 5th एपिसोड में रिवील हो चुकी है और आपको अगले 7 एपिसोड तक आगे जाना है, बॉस आप 5वें एपिसोड के बाद अपना दिमाग लगाना बंद कर दोगे। क्योंकि उसके बाद आप देखिए, दिमाग आदमी तब तक लगाता है कि यार मिस्ट्री क्या है, थ्रिल क्या है, सस्पेंस क्या है। सस्पेंस जब आपका रिवील हो जाता है, खेल ख़त्म। यहाँ सस्पेंस रिवील हो चुका था, खेल खत्म, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टर अपना काम करता है। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बच्ची है 6 साल की, उसका किडनैप हो जाता है। साइमल्टेनियसली एक और लड़की है जो कि अपने मेडिकल कॉलेज की स्टडीज़ कर रही है, उसका किडनैप हो जाता है। ये दोनों चीज़ें शुरू में हो जाती हैं पहले ही एपिसोड में। उसके बाद जो हमारे किडनैपर साहब हैं वो हमारे डॉक्टर साहब, जो कि अविनाश जी हैं, अविनाश सबरवाल, जिन्होंने अभिषेक बच्चन जिनका रोल किया है, उनको वो एक मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई आपको कुछ मर्डर्स करने हैं मेरे लिए। और बस ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है और एंड तक किस तरीके इसकी क्लोजिंग होती है, यही स्टोरी है। 1% मैंने आपको कुछ और बता दिया तो आपको सब पता चल जाएगा। पता आपको शुरू में ही चल जाएगा इस वेब सीरीज़ को जो आप देखेंगे। लेकिन बस वही तो इस वेब सीरीज़ की खासियत है जो आपको देखनी है। दोस्तों, अभिषेक बच्चन, नित्या मेनन, अमित साध, ऋषिकेश जोशी और जो टीम है उसने अमेजिंग एक्टिंग करी है। ये कास्ट है इनकी। अब देखिए, बहुत सारे रोल्स हैं, हर किसी के बारे में बताना यहाँ ज़रूरी नहीं है, ये सब आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। बट ये कुछ 4-5 मैंने जो नाम लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इसमें 2 लोगों का काम बहुत ही बेहतरीन है, प्रकाश और जयप्रकाश। दोनों इस पुलिस वाले बने हैं हमारे। एक महाराष्ट्र के होते हैं और एक हमारे दिल्ली के हैं। दोनों के बीच की जो खिटपिट हल्की सी दिखाई है शुरू में, वो काफ़ी कॉमिक है। वाइफ नित्या मेनन का रोल बहुत ही लाजवाब है। उन्होंने एज ए वाइफ, एज ए प्रोफेशनल शेफ़ और एज ए मदर बहुत ही ब्यूटीफुली अपने रोल को किया है। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स इसमें आए हैं, सब ने ऑसम एक्टिंग करी है। उनके बल पे ही ये सीरीज़ इतनी आगे बढ़ पाई। एंड स्ट्रॉन्ग एक्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वेब सीरीज़ का। बाकी आपको बांध कर रखने की गारंटी ये जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर मयंक शर्मा, इन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। मान गया मैं ये।
कला मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, ये कला मैंने जो पहले देखी है वो मेजरली मैंने हॉलीवुड सीरीज़ में ही देखी है। बट यहाँ पर जो एप्लीकेबल हुआ है वो मयंक शर्मा की खूबसूरती है डायरेक्शन की, उनका कैमरा वर्क बहुत अमेजिंग था, शॉट्स बहुत अच्छे रहे। और आलोक नंद दास गुप्ता, करण कुलकर्णी, ये दो नाम हैं जो इस वेब सीरीज़ में हर बार लेने वाले हैं। जो म्यूज़िक होता है बैकग्राउंड, वो सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री वेब सीरीज़ या मूवी को एक अलग लेवल दे देता है, और ये अलग लेवल दे दिया बॉस। इन लोगों ने अपना काम कर दिया इस वेब सीरीज़ को हिट कराने में, इसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, इस वेब सीरीज़ की जो छोटी छोटी कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं नहीं इस वेब सीरीज़ में, बट जो कुछ कमियां हैं वो ये है कि यार ये 12 एपिसोड के बजाय ये 8 एपिसोड में, जैसे कि पहला एक ब्रीद आया था जो आर माधवन वाला, वो जैसे 8 एपिसोड में ख़त्म हो गया, तो ये भी किया जा सकता था। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया, जो फ्रेम में ले रहे थे सीन्स, जो भी सीन इन्होंने किए हैं बहुत लंबे लंबे शूट किए हैं, और बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सीन्स हैं जहाँ पर आपको बोरियत लगेगी, धीमा हो जाएगा नरेशन, और आपको ये लगेगा कि यार ये ज़रूरी नहीं था, क्यों दिखा रहे हो यार। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेच करे हैं सीन, सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग वहाँ लग रहा था। जैसे कि बच्ची होती है, जब वो किडनैप होकर अपने आप को बाहर निकलती है, तो बाथरूम में डक्ट दिखाया एक, एसी डक्ट सुना था, ये कौन सा डक्ट था आई डोंट नो, या तो खिड़की होती है या फिर एनीवेज, उस पर नहीं टेक्निकली बात करते हैं। बात हम ये करते हैं कि जो डक्ट वाले सीन है, 4-5 सीन उन्होंने डक्ट वाले दिखाए, जिस पे बच्ची जाती है अंदर, उसको कुछ नहीं मिलता है, वो बीच में शाउट करती है। तो नहीं ज़रूरत है 12 एपिसोड बनाने की और एक ही सीन को इतनी बार दिखाने की। जो फ्रेम ऑफ सीन्स हैं उसको बहुत लंबा लंबा खींचा है, सीन्स में डायलॉग्स ना होते हुए भी म्यूज़िक से कवर करके उस सीन को बहुत लंबा बनाया। तो ये कुछ लूप होल्स हैं इस वेब सीरीज़ में भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर मैं अभी रिवील कर दूंगा तो आपको शायद बहुत कुछ पता चल जाएगा स्टोरी के बारे में, वरना कुछ कुछ कमियां डॉट 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 करके इसमें भी हैं। और इसके बारे में मैं एक एंडिंग एक्सप्लेन का एक वीडियो ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज़ ये सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आई और मेरे लिए काफ़ी ख़ास है। मैं डेफिनेटली इसका एक एंडिंग एक्सप्लेन का बनाऊंगा। इसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स की एक्टिंग है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसकी जो साइकोलॉजी रही है इस सीरीज़ में थ्रू आउट, मैं उस पर भी बनाऊंगा। तो अभी के लिए मैं बस ये कहूँगा कि आप इसको झिझक आप जाइए अमेज़ॉन प्राइम पर, आप इसको देखें, एंजॉय करिए, कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आता हूँ आप लोगों के बीच में, बट आई टेल यू, सब्सक्राइब अगर आप करते रहोगे तो मैं वीडियोस और बनाता रहूँगा और अच्छी अच्छी डिटेल्स आपको फ्रेम बाय फ्रेम दूंगा। थोड़ा वक्त लेकर दूंगा, बट आपको प्रॉपर डिटेल्स मिलेंगी, जिससे आपका टाइम बचेगा, और टाइम ही पैसा है, टाइम इज़ मनी। So take care and thank you so much.